सबसे पहले मैं एनजीओ कर्तव्य को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उसने आज ये प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज़ किया और एक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू व्हीकल कम एम्बुलेंस का इनॉग्रेशन किया है। उसके साथ ही मैं उनके जो डोनर्स हैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा उनका कंट्रीब्यूशन के लिए। हमको तो सिलवासा के इन द सिटी एज वेल एज उसके आजू बाजू में बहुत से रेस्क्यू के कॉल्स आते हैं, जैसे स्नैक्स हो, पाइथन्स हो, छोटे मतलब इवन वाइल्ड लाइफ छोड़ने के उसके बावजूद भी अलावा भी बाकी बहुत से डोमेस्टिक कॉल्स भी आते हैं, जैसे कैट्स हो, डॉग्स हो। तो आई थिंक दिस एम्बुलेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उनको टाइमली रेस्क्यू करने के लिए, और उनको ट्रीटमेंट के लिए भी वो उसका करेंगे और उसको रिलीज़ करेंगे। और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी हम लोग कर सकते हैं, हमारा कोलैबोरेशन उनके साथ ऑलरेडी है। जैसे उनको एक कॉल आता है, इट इज़ गोज़ थ्रू आवर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो हमारा भी एक फॉरेस्ट गार्ड हमेशा उसका रेस्क्यू के वक्त रहेगा, और जब भी उसको ठीक होने के बाद रिलीज़ करेंगे, जहाँ जहाँ रिलीज़ करेंगे वहाँ पर भी हमारा फॉरेस्ट गार्ड रिकॉर्ड करके उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा वहाँ पर। रिलीઝ કર્યું છે અને એનો જે પ્રોગ્રામ બાળકો માટે હતો એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ આપણે બાળકોને વાઇલ્ડ લાઈફ માટે એન્કરેજ કરવાના હતા, તેમજ સ્નેક બાઇટનું સેશન બી હતું। ઘણી વખત આપણે સ્નેકથી ગભરાઈને લોકો સાપને મારી નાખે છે, તો સ્નેક બાઇટમાં કઈ સાવચેતી લેવાની એ સેશન સાથે વાઇલ્ડ લાઈફ રેસ્ક્યુ વ્હીકલનું આપણે રેસ્ક્યુ કરવાનું આપણે એક ઇનોગ્રેશન રાખેલું હતું। એમાં એનાથી જે આપણા ગામમાં જે રેપ્ટાઇલ્સ આવે છે એ રેપ્ટાઇલ્સને રેસ્ક્યુ કરવાનું સારું રહેશે। વન વિભાગ એ રેસ્ક્યુ કરતું જ છે, પરંતુ ઘણા એકસાથે કોલ આવે ત્યારે એનજીઓના જે સ્ટાફ છે એકી સાથે બધા અલગ અલગ જગ્યાએ પહોંચી વળે ને કેટલીક વખત રેસ્ક્યુના સ્ટાફને લોકો ઓળખી નથી શકતા, એટલે એ લોકોના માટે ફરિયાદ બી આવે છે। એટલે આ એક ગાડી હોવાને કારણે એ લોકો આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકે કે આ વ્હીકલ રેસ્ક્યુ કરતું છે। એની સાથે ફોરેસ્ટનો સ્ટાફ રહેશે। અમે પણ રેસ્ક્યુ વ્હીકલ છે અમારા પર, અમે પણ કરતા છીએ, પણ આ જે એમ્બ્યુલન્સ છે એમાં કંઈક લાગેલું હોય તો આપણે ટ્રીટમેન્ટ કરતા જ સાથે આવી શક્યું। અમારી સંસ્થા એનજીઓ કર્તવ્ય દાદરા એવં નગર હવેલીમાં છેલ્લા 14 વર્ષથી વન્ય પ્રાણી સંરક્ષણના ફિલ્ડમાં કામ કરી રહી છે। આજના દિવસે જે અમે લોકો એમ્બ્યુલન્સ લોન્ચ કરી રહ્યા છે એના થકી અમે લોકો વન્ય પ્રાણીઓને રેસ્ક્યુ અને એને સારવાર આપવાનું કામ કરશું। 24/7 ઇમરજન્સી હેલ્પલાઇન નંબર પણ રાખવામાં આવ્યો છે, જે છે 9725396230। એના સિવાય 104 નંબર પર પણ તમે અમારી સંસ્થાને 24। आज हमने वन्य जीवों के बारे में बहुत सी नई और रोचक जानकारियां सीखी। पहले मुझे नहीं पता था कि वन्य जीव हमारे पर्यावरण के लिए इतने महत्वपूर्ण है। अब मैं अपने दोस्तों और परिवार को बताऊंगा और वन्य जीवों की हमेशा मदद करूंगा। एंड सबसे पहले कर्तव्य की पूरी टीम को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे को फर्स्ट टाइम कर्तव्य एनजीओ से जुड़ने का मौका दिया, उसके लिए आप सभी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मानवता की मिसाल तभी सार्थक हो सकती है जब हम बेजुबान किसी भी पशु पक्षी की बातें क्लियरली सुन सकें। बेजुबान पशु पक्षियों की वही मानवता की सबसे बड़ी मिसाल है। हमें मानव धर्म, मानव जन्म मिला है, और हम पशु पक्षियों की और इससे रिलेटेड जुड़े सभी की कैसे सेवा कर सके, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं कर्तव्य एनजीओ को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि ये इस क्षेत्र के अंदर काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और आज जैसे एम्बुलेंस की शुरुआत जिन्होंने की है, और इस एम्बुलेंस की शुरुआत से काफी पशु। सबसे सर्वप्रथम मैं एनजीओ कर्तव्य को अभिनंदन देना चाहूँगा कि उन्होंने जो ये सोसाइटी में बदलाव लाया है कि इंसानों के बारे में सभी सोचते हैं, लेकिन पशुओं के बारे में जो उन्होंने सोचा और अथक प्रयासों से जो आज जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा अभिनंदन करना चाहूँगा पूरी टीम को। सेकेंड, मुझे बताया गया था कि इनके बॉम्बे से भी जो कार्यकर्ता हैं वो भी सब बता रहे हैं, तो आप सभी का भी यहाँ पे स्वागत है। और आखिरी और छोटी सी बात ये करूँगा कि मेरे पिताजी जो खुद बहुत बड़े गौ प्रेमी रहे हैं, तो उन्हीं की यादें में हमने ये पशुओं से एक तरीके से जुड़ने का प्रयास किया है। और थैंक यू टू एनजीओ कर्तव्य कि हमको वो मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। इनिशियली हम लोगों ने ये सोचा था क्योंकि उस टाइम पे जो फाउंडर मेंबर्स थे वो सारे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, हम लोग मुंबई में। तो उस टाइम पे एज एन एसेट हमारे पास में सिर्फ एजुकेशन ही था। तो हम लोग ने ये सोचा कि अगर और कोई सोशल एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज करेंगे तो उसके अंदर फंड्स वगैरह की रिक्वायरमेंट हम लोगों को रहेगी,
जो कि हमारे पास में उस टाइम थे नहीं। हमारा सबसे बड़ा जो एसेट उस टाइम पे था वो एजुकेशन था। तो आपने जैसे ही देखा होगा हमारे लोगों में भी कि कर्तव्य का जो के है उसके नीचे एक बच्चा बैठ के पढ़ाई कर रहा है। तो उसी मोटो के साथ में हमने 2011 में इस छोटी सी संस्था की शुरुआत की थी। हम 10-12 फ्रेंड्स थे जो कि हम लोग स्कूल फ्रेंड्स हैं। हमने मिलकर इस संस्था की शुरुआत की थी ऐसा थॉट के साथ कि हम लोग एजुकेशन को इम्पार्ट करेंगे। जैसे जैसे ही हम लोग डे बाय डे काम करते गए फील्ड में, तो तकरीबन 2013 का एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे हमको रियलाइज हुआ कि हम लोगों को एजुकेशन के अलावा एनिमल वेलफेयर एक्टिविटीज के अंदर भी काम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे एनिमल वेलफेयर एक्टिविटीज में ऑलरेडी एक संस्था कार्यरत थी जिसका नाम SPCA था। नरपत भाई, जिगर भाई और उनकी टीम के साथ में हमने हमारे एनिमल तो वहीं से किया था कि इंसान इंसान के बारे में सोचे, लेकिन जब इंसान पशु पक्षियों के बारे में सोचने लगता है तब वो इंसान से ऊपर उठ जाता है। एनजीओ वो कर्तव्य निभाता है जहां वो इंसान से ऊपर की सोचते हैं, पशु पक्षियों के बारे में भी सोचते हैं। और आज का पूरा कार्यक्रम ही आधारित है वाइल्ड लाइफ पर। आपके समक्ष यह जो एम्बुलेंस दिख रहा है यह किसी सपने से कम नहीं था। इस सपने को साकार करने में काफी परिश्रम लगा। और एक बार पुनः मैं उन प्रमुख डोनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने कर्तव्य के सपने को साकार करने में, उस सपने को आधार देने में अपना योगदान दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रमुख डोनर्स के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा एनजीओ कर्तव्य के प्रेसिडेंट निपुण पंड्या से कि वो स्टेज पे आए और कर्तव्य के पास्ट, प्रेजेंट एवं फ्यूचर के बारे में हम सबको अवगत कराएं।